बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप की टीम इस बार फिर आ पहुंची है यूपी के मुजफ्फरनगर में, जहां आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सत्येंद्र राणा जी से। सत्येंद्र राणा जी जो कि मात दे रहे हैं उम्र को, और उम्र उनके बिल्कुल आड़े नहीं आई है, और वो क्या कुछ कर रहे हैं ये आपको हम बताएंगे डायरेक्ट उनसे मिलने के बाद ही। तो चलिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, फाइनली हम हैं सत्येंद्र राणा जी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मेरा नाम सत्येंद्र राणा है और मैं जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में खतौली कस्बा है, चांदसट रोड पर पहला ही गांव है मेरा। मैं विनेगर बनाता हूँ 115 तरह के। एक रिटायरमेंट जब हो जाती है एक उम्र पर आकर, तो लोग चाहते हैं कि वो आराम करें, और जो उन्होंने मेहनत की है उसको बैठ के थोड़ा सा होता है ना, रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये काम करने की उम्र है नहीं। तो ऐसे में आपको क्यों लगा कि अब ज़्यादा आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और कुछ कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं, रिसर्च आप कर रहे हैं? कैसे हुई ये शुरुआत? पहले तो मैं उम्र के बारे में बता दूं, उम्र सिर्फ एक नंबर है। आदमी के अंदर हौसला जज्बा होना चाहिए। मेरा विनेगर पूरे भारत में सप्लाई है। मैं अपनी पार्टी के पास अमृतसर गया था पंजाब में घूमने, तो उन्होंने मुझे ये फ्रूट खिलाया। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, ये तो फीका है, ना मीठा है, ये तो खट्टा ना मीठा है। तो उन्होंने कहा कि ये अवाकाडो है। तो फिर मैंने थोड़ा खाया, फिर मैंने कहा क्या, फिर उन्होंने फिर मुझे एक पेड़ दिखाया जहाँ पे लगे हुए थे। तब मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो मैं इस फ्रूट का दीवाना हो गया कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली अगर कोई फ्रूट है तो अवाकाडो है जी। तो और किस मायने में शक्तिशाली आप इसको बता रहे हैं? इसके अंदर सब कुछ है जो हमें आयरन विटामिन, यानी कि जिसको बचपन से जन्म से घी और दूध न मिला हो, अगर वो आधा पीस का रोज खाएगा तो वो बॉडी में किसी एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी वाला फल फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है। तभी शायद इसको हिंदी में मलाई फल भी कहा जाता है। इसे मलाई फ्रूट भी कहते हैं, मलाई फल भी कहते हैं इसको हिंदी में। और ये बहुत ही अपने आप में, इसके जो पत्ते हैं इसकी चाय बनती है, और जो उसका बीज निकलेगा फ्रूट के अंदर से उसका तेल मिलता है। बहुत महंगा तेल है। इसकी हर चीज इस पेड़ का जर्रा जर्रा हर काम आने वाला है। तो यहाँ पे अवाकाडो की जो आप फार्मिंग कर रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इससे भी क्या आप सिरका तैयार करेंगे, और क्यों आया कि मुझे कुछ अलग हटके, क्योंकि ये विदेशी पौधा है जी, तो कब आया मन में कि ऐसा भी कुछ मुझे करना चाहिए? भारत के सभी फूड वैज्ञानिकों से मैं संपर्क में रहता हूँ, और उन्हीं से मैंने एक नई तकनीक सीखी है जो कि नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक है। और उसके बाद में ये अवाकाडो की फार्मिंग मैंने शुरू की है। ये यहाँ आसपास में कहीं नहीं है, ये सब USA, कनाडा और अदर कंट्रियों से हमने मंगाया है। एक हमारा ट्रायल है, एक शुरुआत है। कितने साल में ये जो प्लांट है फल देगा? ये 2-3 साल में दे देगा जी। और एक प्लांट से कितने फल आपको मिल जाएगा? ये क्विंटल से ऊपर आएगा स्टार्टिंग में ही एक प्लांट पे। जी। और इसका मिनिमम जो मार्केट प्राइस है वो 600 रुपए केजी होता है मिनिमम जी। और इससे ऊपर तो 1200, 2000, 2200 तक बिक जाता है ये। आप इससे पहले क्या करते थे? आप एक जॉब में थे जितना मुझे मालूम है जी। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों से भी वो साझा करें। मैं उड़ीसा तालचेर में था सुपरविजन में, और वहीं पे कोलवासरी थी। ओपन और अंडरग्राउंड दो होती है, तो हम अंडरग्राउंड कोलवासरी में थे। ऑटोमेटिक प्लांट था, तो मेरे सुपरविजन में मैं वहाँ रहा काफ़ी दिन, और बहुत अच्छी जगह थी। लेकिन वहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, और मेरा आने का कारण ये रहा कि मेरे पिताजी नहीं रहे, तो इसलिए मुझे फिर गांव आना पड़ा, क्योंकि बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आपने 30 साल जॉब को दिए हैं और आप पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर खेती में अब आ गए हैं। दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं, और कहाँ ज्यादा आजादी कहूंगी या मजा कहूंगी, कहाँ ज्यादा आ रहा है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ मैं बहुत आजाद हूँ, और वहाँ ये रहता था अपने से सीनियर को आज कुछ कह ना दे, 24 घंटे ही रहता था भूत दिमाग में कि अपना से बड़ा अधिकारी हमें कुछ बोल ना दे, टोक ना दे। मन में बस नौकर तो नौकर ही होता है जी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन अब मैं आया हूँ, मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ जी। मुझे नहीं पता मेरे खेत में क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ देखभाल करता हूँ और विनेगर का ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। कितने लोगों को आपने यहाँ पर रोजगार दिया है? देखो जी, ऐसे बताऊंगा तो करीब 3000 आदमी बैठते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जी जी, और सेलर भी हैं, और बेचारे कुछ लोग तो हाईवे पे मेरा रख के बेच रहे हैं। मेरे जो जहाँ जहाँ ये जा रहा है
और ट्रांसपोर्टर भी इसमें से जी। काम मिल रहा है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, और तो 3000 एक बहुत बड़ी संख्या बहुत होती बड़ी है। संख्या है जी, एक इंसान बन जाती है। बिल्कुल, जो आपके सामने ये बोल रहा है कि जब वो जॉब में थे हरदम एक टेंशन बनी रहती थी कि सीनियर कुछ कह ना दे। आज सीनियर हो गए हैं, 3000 लोगों का जो घर है, रोजी रोटी है, वो आपके स्टार्टअप से आज चल रही है। जी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ जी, बहुत बड़ा गर्व होता है जी, जब लोग वहाँ से मुझे रिप्लाई देते हैं, मैं माल जाता है तो बहुत रिप्लाई आता है। उसे उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ऐसी कोई स्टेट नहीं है इस टाइम जहाँ से लोगों के रिप्लाई ना आते हों। वो कहते हैं कि हमने बहुत विनेगर खाए हैं लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा आज तक। तो सर, ये तो हुई एवोकाडो की बात। आपने आम भी लगाए हैं विदेशी ब्रीड के, साथ ही और भी आप बता रहे हैं अखरोट वगैरह, तो हम वो भी देखना चाहेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा एक मियाजाकी आम है जी, और ये अखरोट है, बाकी एवोकाडो है और बादाम वगैरह भी है इसमें जी। ये मियाकाजी आम जो आप बता रहे हैं, ये कौन सी ब्रीड है और बहुत छोटा ये पौधा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? मियाजाकी आम है जी, इसका बहुत महंगा फ्रूट होता है जी। ये 2.5 लाख रुपए केजी से स्टार्टिंग है इसका आम का। कहाँ की ब्रीड है ये? ये जापान की है जी, जापान की ब्रीड है। तो इसका जो पौधा है बहुत छोटा है, इतना ही छोटा रहेगा ये बढ़ेगा थोड़ा, इतने बड़े पे आम आ जाएगा, करीब ये हो जाएगा 3 फीट का जी, 3 से 4 फीट के पे आम आ जाता है। और कितना आम आएगा? इसका स्वाद ऐसा होता है कि बस एक अपने आप में एक बहुत वंडरफुल होता है, इसीलिए इसकी कीमत है। तो फ्रूट का समय क्या है, कब आता है इसमें? ये जो है, ये जो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से आएगा जी, जो यहाँ का क्लाइमेट है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन में आएगा जी। अभी जो आम का सीजन आएगा हाँ, वैसे ऑक्सीजन वाले मेरे पास है आम जी। अभी हमारे 8 इंच पे करीब 60 आम आए थे, एक पेड़ 8 इंची का था। जो हमने पीछे देखा वो काफी छोटा सा पौधा था और उस पे 60 आम आप ले चुके हैं। कितना टाइम हुआ इस पौधे को लगे हुए? ये 2 साल जी 2 साल। ये नेक्स्ट अगर आप अभी लगाओगे अगले सीजन आपको फ्रूट दे देगा, लेकिन उसका साइज छोटा होगा, बस ये है जी, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। जैसा पेड़ ग्रोथ करेगा ऐसे उसका साइज भी ग्रोथ करेगा। तो आने वाले समय में हम ये समझे कि सिरके के साथ साथ आप आम की भी प्रोसेसिंग करेंगे? जी। तो आपने यहाँ अखरोट की भी बात की है, जो अखरोट का पेड़ है माना जाता है सर्द इलाकों में ज्यादा। जी, मुझे कहा कई लोगों ने कि ये अखरोट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्लाइमेट, लेकिन मैं अपना में जिद्दी आदमी हूँ। मैं वो चाहता हूँ कि जो बहुत मुश्किल काम को मैं चाहता हूँ, जो काम मुश्किल है उसको ज्यादा करो। तो मैंने यहाँ 2 पेड़ लगाए थे, एक पेड़ तो किसी कारणवश सूख गया हो और दूसरा पेड़ अभी ये आपके सामने खड़ा है जी। और कहते हैं जिद अच्छी होती है उन कामों के लिए जो अच्छे कहे जाते हैं। सिरका किस तरह से तैयार हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है मुजफ्फरनगर गांव लाडपुर में, और मेरे साथ हैं एंटरप्रेन्योर सत्येंद्र राणा जी। आइए प्रोसेसिंग यूनिट आपको दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ। बिल्कुल। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट है, हम अंदर जाके देखते हैं कि इस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है। तो सत्येंद्र जी, यहाँ पर कितनी तरह के सिरके आप तैयार कर रहे हैं? जी, सिरके तो 115-16 हैं, और वैसे जो मैं सभी को ब्रांडिंग नहीं करता, दवा कंपनियों के जो हमारे पास ऑर्डर आते हैं। ब्रांडिंग की बात मैं आपसे बाद में करूंगी। आपने बोला कि 115 तरह का जो विनेगर है आपके पास है, कौन कौन सी वेराइटीज हैं? जी, अभी तो हमारे पास जो है जैसे मोरिंगा है, वो भी हमारे पास फार्मूले के साथ में है। एक हमने
हार्ट ब्लॉकेज वालों के लिए जो हमारा आयुर्वेद में जाता है, जी। लहसुन, अदरक, नींबू रस, शहद के साथ में है। और शुगर वालों के लिए जैसे कलौंजी का है, कलौंजी भी हमने एक ख़ास उस फार्मूले से बनाया है जिसमें दालचीनी, स्टीविया, मेथी के साथ में उस कॉम्बिनेशन है। और उसमें हमारे पास जैतून का भी है, और गन्ना है, जामुन है, एप्पल साइडर है, और पाइनएप्पल है, अजवाइन है, रेड वाइन विनेगर है। जैसे अभी हमने एक मोटापे के लिए बनाया है गार्सिनिया कंबोडिया, उसमें अजवाइन है, कॉफ़ी है और गार्सिनिया, 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनाया है। जी। तो वो हम फैट को घटाता है। जो फैट को घटाता है। जी। और जैसे अजवाइन है वो बदहजमी को दूर करता है, वेट लॉस भी करता है। तो उसमें बहुत सारे सिरके हैं, एक रेड वाइन है, जी। एक रेड वाइन किस लिए इस्तेमाल? रेड वाइन एक जून महीने में ब्लैक कलर का अंगूर आता है, आजादपुर मंडी दिल्ली से लाते हैं हम उसको, और उसी का बनाते हैं, उसको रेड वाइन विनेगर बोलते हैं। जी। एक जो साधारण अंगूर हमारी मार्केट में बिकता है वो उसका भी हम बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, विनेगर का इतिहास बहुत पुराना है। जी। मैंने 6500 वर्ष पीछे की इसकी स्टडी की है। तो जिन देशों में खजूर की खेती होती है वहाँ पे खजूर का विनेगर होता है, जहाँ पे गन्ने की होती है वहाँ पे गन्ने का होता है। जो क्षेत्र हमारा अंगूर का खेती का है वहाँ पे अंगूर का विनेगर बना जाता है। तो जैसे कुछ लोग जो है खजूर का गुड़, आपने सुना होगा, खजूर का गुड़ भी बनाते हैं। जी। तो वही चीज़ ये है हमारे इसमें भी जो है। हमारा गन्ने का क्षेत्र है तो हमारे यहाँ गन्ने का सिरका ज़्यादा पसंद करते हैं। गन्ने और सिरकों के विषय में उन्हें कोई जानकारी है भी नहीं है। बिल्कुल। तो जैसा आपने बोला कि आप इतने तरह के विनेगर्स तैयार कर रहे हैं, और क्योंकि इधर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है इसलिए गन्ने का विनेगर, ये आपको कब मालूम चला कि जो विनेगर्स हैं वो इतने सारी वेराइटीज़ में हो सकते हैं, और कब वो एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अब मुझे इस पर रिसर्च करनी चाहिए और अब मुझे इसमें ही काम करना है? जी, मैं गया, मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ 2-3 विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, जामुन विनेगर, गन्ना सिरका, ये 2-3 सिरकों पे आदमी अटक कर रह जाता था। लेकिन इसमें मुझे एक बहुत बड़ी कुछ मंजिल मुकाम हासिल करना था। तो मैंने कहा कि क्यों न हम लोगों से कुछ अलग हटके करें। हमने कुछ अलग हटके करने के बाद में हम अनानास का विनेगर लाए। अनानास का विनेगर जो है वो शरीर के लिए इतना, वो लीवर को डिटॉक्स करता है, प्लस नया खून बनाता है, और प्लस किसी को अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर बन गया है, कैंसर सेल बॉडी में नहीं बनने देगा। ऐसे हमारे पास हज़ारों पेशेंट आए हैं जिन्होंने इस विनेगर को मतलब यूज किया है और वो कैंसर से मुक्त हो गए। जी। तो एक अच्छी रिसर्च आपने की होगी पहले कि कौन सी चीज़ किस उसमें हेल्थ बेनिफिट दे सकती है। मैं आपको बताऊं, देख, तो हमने इसको पिछला इसका हिस्ट्री पढ़ा। तो विनेगर का एक मैं छोटा सा माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसको आप दूसरी बताता हूँ। जब पहले देश की सीमाएं नहीं होती थी, राजाओं के प्रांत होते थे, राजाओं के अपने राज्य होते थे, और हमारे पास अंग्रेजी दवाइयाँ थी, तब ये विनेगर एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में इसको यूज किया जाता था। अगर तलवारों से लड़ाई होती थी, कोई हमारा सैनिक जख्मी हो जाता था तो उसके लिए भी ये होता, उसको पिलाया भी जाता था और उसके जख्म पे भी ये लगाया जाता था। तो आयुर्वेदिक है ये, आएंगे, आयुर्वेद पहले आया, अंग्रेजी दवाइयाँ या होम्योपैथिक ये पद्धति बाद में आई हैं। तो विनेगर एक अपने आप में बहुत बड़ी वो है, मतलब एक औषधि है। तो जहाँ पे जो अरब के देश हैं, जहाँ पे खजूर पैदा होता है, वहाँ पे खजूर का सिरका बनाते हैं, अंगूर वाले अंगूर का बनाते हैं, जहाँ पाइनएप्पल की खेती होती है वो उसका बनाते हैं। बिल्कुल। और सत्येंद्र जी ने बेहद अच्छी बात कही है कि जो हमारा आयुर्वेद है वो भारत से ही निकला हुआ है, और आयुर्वेद में जो हमारी रसोई होती है ना, उसके जो मसाले होते हैं, जैसा कि वो तैयार भी कर रहे हैं, अजवाइन जैसे आप बता रहे हैं कि सिरके में आप इस्तेमाल करें, इनके अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो ये एक धरोहर है हमारे लिए जो चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज की हमारी जनरेशन है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को भुलाते जा रहे हैं। जो हमारा खान पीन है वो बहुत ही अलग तरह का हो गया, जो हमारी नई पीढ़ी है उसका। जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आप समझिए। जब हमारे घर में अरवी की सब्जी बनाते हैं उस दिन अजवाइन को याद आती है। बिल्कुल। उसको मेथी कढ़ी बनाते हैं तो मेथी क्यों डालते हैं, उसको जीरे में क्यों नहीं बना देते? ये एक बहुत बड़ा, इसे कहते हैं गृह विज्ञान, होम साइंस। तो हमारी जो वेद पुराण और हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, चरक ऋषि, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने सब ये आयुर्वेद में खोज की है। तो हम जैसे मठरी बनाएंगे मैदे की तो उसमें हम अजवाइन लगाएंगे। हम अगर घर में छोले बनाते हैं तो अजवाइन का तड़का लगाएंगे। बिल्कुल। अजवाइन कहीं ना कहीं जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको जी 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 जी। जैसे आज बच्चे बर्गर, चाउमीन और
ये रोल और पास्ता वगैरह जो खा रहे हैं ना, ये डाइजेस्टिव नहीं होता है, इसीलिए हम मार्केट में जो है अजवाइन का विनेगर लाए हैं। जी। तो अगर हम डोज की बात करें, जैसे आप बता रहे हैं कि इसका सेवन करना चाहिए, तो किस मात्रा में? बड़ा आदमी जो है 1 ढक्कन, और बच्चे को आधा ढक्कन, उससे कम भी दे सकते हैं छोटे बच्चे को। तो ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेकर करे या नॉर्मल कोई भी ये आदमी ले नॉर्मल सकता है? कोई भी आदमी ले सकता है। और हमें कई जो आयुर्वेद के वो अच्छे डॉक्टर हैं और दवा निर्माता कंपनियां हैं, उनकी भी इसमें आए हैं। और हम मोदीपुरम, ये जो हमारे लगा हुआ है ना ICR का, उसके संपर्क में आए, वहाँ वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। उसके बाद दवा कंपनियों का जो बनाते थे हम, उनके फार्मूले से उनके संपर्क में आए। तो आज पीछे मुड़ के हमने देखा तो बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया, और मात्र हम 10 गन्ने का जूस निकलवाया 10 लीटर, उससे हमने ये जर्नी अपनी शुरू की थी, यात्रा। और आज एक दिन का प्रोडक्शन कितना है आपका? अब तो मेरे पास 2-2 हज़ार लीटर के ऑर्डर आते हैं जी। पर डे की डिमांड है ये? नहीं, पर डे की नहीं है इतनी। दवा कंपनियों का इकट्ठे ऑर्डर आ जाते हैं 2 महीने पहले, क्योंकि एक दिन में तो बनता नहीं है। जी जी जी। क्योंकि मैं एक बात और आप क्लियर कर देता हूँ साथ साथ, विनेगर को कोई भी इंसान नहीं बनाता। कोई कहता है मैं विनेगर का निर्माता हूँ या ये है, अगर कोई विनेगर कहता है कि मैं बनाता हूँ, तो समझो सिंथेटिक बनाता है। विनेगर बनाती है प्रकृति, क्योंकि इसको एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, 30 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वो इसको मिलेगा वो अपने अनुसार जो है वो, और तब ये जाके बनेगा। अगर हो जाए बारिश का मौसम, ठंड हो जाएगी, तो सर्दी में हम खाली बैठते हैं 4 महीना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम नहीं बना सकते, नवंबर में नहीं बना सकते। तो ये जो है सिरका जो है, ये इसको 30 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए हम थर्मामीटर रखते हैं और कमरे की खिड़कियाँ वगैरह सब सील करके रखते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन करना ही सिरके में फॉर्मेंटेशन लाएगा, क्योंकि बिना फॉर्मेंटेशन के बनेगा नहीं जी। और इसीलिए हम अपनी प्रत्येक बोतल पर प्राकृतिक सिरका लिखते हैं, ताकि जो प्रकृति के द्वारा बना है, नेचुरली बना है, उसे हम प्राकृतिक लिख सकते हैं। वरना तो वो सिंथेटिक हो जाता है अगर हम उसमें कोई भी केमिकल ऐड करेंगे या कुछ भी। जी ठीक है। यहाँ पर मैं जानूंगी फर्मेंटेशन का प्रोसेस पूरा आपसे। उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जब ये स्टार्टअप शुरू किया आपने, ठान तो लिया जिद्दी हैं आप, लेकिन जो चैलेंजेस थे वो क्या कुछ आए और किस तरह से आप उनसे उभर पाए? दरअसल ये हुआ, जब हम इसमें आए तो हमको पता नहीं था GST भी लेनी पड़ेगी। हमको तो ये मालूम नहीं था इसमें एक फूड का लाइसेंस भी चाहिएगा। तो FSI का जो है, अब हम क्या करें। खैर वो लाइसेंस बनवाया हमने। लाइसेंस बनवाने के बाद में GST भी ली। और मार्केटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। इंडिया के बड़े शहरों में 14 किलोमीटर एक दुकान पे पैदल चल के गर्मी में, और मैं उसको जो है मार्केटिंग किया करता था। लेकिन और उधार भी माल देना, उसमें पेमेंट भी देखो, जब नया काम करता है उसमें आदमी कोई पेमेंट नहीं देता। आधे लोग तो आपको मिलेंगे, भैया माल लग जाओ, बेच करके पैसा दे देंगे। तो पहले प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमने सबके साथ हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और आज मैं आपको, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहीं भी अपना सिरका बेचने नहीं जाता, कभी भी मार्केट नहीं करता, क्योंकि मैं पूर्व में पहले ही इतनी मेहनत कर चुका हूँ। आज लोग मुझे ढूंढते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाता। कह सकते हैं कि इस वक्त आपने मार्केट में अपना जो एक विश्वास है वो कायम कर जी लिया है। जी, सब ऑर्डर पे होता है जी। मैं किसी के पास न पेमेंट लेने जाता हूँ, न किसी को ये बोलता हूँ। मेरे सब बंधे हुए हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, वो सब मेरा माल खुद ऑर्डर पे माल यहाँ से जाता है जी। तो देखिए, हमने जान लिया है सत्येंद्र जी को क्या कुछ मुश्किलात आई जब उन्होंने ये स्टार्टअप जर्नी शुरू की। 30 साल का एक लंबा कैरियर, जब इंसान सिर्फ जॉब में रहता है, उसके बाद जब बिजनेस करना सोचता है तो किस तरह की परेशानियां आती है। लेकिन देखिए, हिम्मत नहीं हारी थी और आज आपके सामने है। आज उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। हम जानेंगे कि यहाँ पर जो फर्मेंटेशन है विनेगर का वो किस तरह से होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर।
वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज मेरे साथ एंटरप्रेन्योर सत्येंद्र राणा जी। जी देखिए, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटियाँ हैं हमारे पास, जो है करीब 13-14 वैरायटियाँ हैं जिनको ब्रांडिंग करते हैं जी। और वो सब यहाँ पे हैं। ये जो ड्रम्स रखे हैं ये ऑलरेडी रेडी, ये रेडी हो चुके हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जहाँ पे हम फॉर्मेंटेशन करते हैं। ये हमने फॉर्मेंटेशन पर डाले हुए हैं। जैसे ये हम गन्ना सिरका है, पहले हम उसका जूस निकालते हैं, जूस निकाल के उसको बॉईल करते हैं, जितना मैल है उसका सब ऊपर से उसको निकाल के फिर उसको 24 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद फॉर्मेंटेशन पे हम वहाँ से उसको ट्रांसफर करके यहाँ पे लाते हैं इस रूम के अंदर जी। और इसमें डेली स्प्रे करना पड़ता है, किसी बाहर का बैक्टीरिया इसके अंदर प्रवेश न करे। यानी कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया, एक गुड बैक्टीरिया। यानी कि अच्छा बैक्टीरिया ही इसमें काम करे और बाहर का जो बैक्टीरिया, इसीलिए हमें ये कपड़ा लगा के रखते हैं और कमरे को सील रखते हैं। दूसरी दवाइयों का स्प्रे भी करना पड़ता है यहाँ फर्श पे, दीवारों पे जो मैं है। देख रही हूँ आपने ज्यादातर सभी जितने भी आपके ये टैंक्स हैं उसमें सभी में आपने ये बोरे का जूट का यूज किया है। ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। ये दरअसल इसको हवा भी चाहिए जी। और बाहर की कोई मक्खी मच्छर कोई वो इसके अंदर न जाए, तो इसलिए ये हम बोरा लगाना पड़ता है। नीचे कपड़ा, ऊपर बोरा और ऊपर से ढक्कन। तो उसको पूरा सील नहीं करते, इसमें थोड़ा सा वो रखते हैं ताकि बाहर की एयर भी इसके अंदर, ऑक्सीजन भी इसको मिलती रहे। जी। तो जो एक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है वो कितना टेम्परेचर इसके लिए? 30 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर की इसमें जरूरत पड़ती है। इससे ऊपर चाहे जितना हो जाए जी, 30 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 30 से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हमने ये सब कवर करके रखा है जी। और आपने यहाँ पर एक ये मशीन शायद प्रेशर के लिए, ये थर्मामीटर है, ये ह्यूमिडिटी, ये जो ह्यूमिडिटी थर्मामीटर, ये सारे को हमने लगा रखे हैं। जी जी। सभी जगह जो तो है, इससे आपको अंदाजा लगता रहता है कि क्या और टेम्परेचर जैसे ये यहाँ पे बन जाएगा जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको बॉयल करते हैं जी। ताकि जिस बैक्टीरिया ने इसको बनाया है वो बैक्टीरिया डेड हो जाए। और फिर हम इसकी करते हैं बोटलिंग, पैकेजिंग करते हैं। फिर उसकी एक बार इसको 2 बार गर्म करना पड़ता है। उसका थर्मामीटर है कि किस डिग्री तक करना है, क्या करना है। तो उसमें फिर हम इसके जो बैक्टीरिया को बनाता है, इसका क्या प्रोसीजर है। जैसे हमने रात को सुबह दही खानी है तो दूध में हम थोड़ा सा दही डाल देंगे तो वो फॉर्मेंटेशन पे आ जाएगा। सेम वही चीज ये है, सेम वही चीज विनेगर की है, ये भी हमने फॉर्मेंटेशन पर डाल दिया। अच्छा, जैसे आप वैरायटी ऑफ विनेगर्स बनाते हो तो ये सबके लिए जो आप टेम्परेचर बता रहे हैं वो सेम ही होता है? सेम और प्रोसेस भी सबका एक ही होता है जी। सिर्फ आपका एलिमेंट मटेरियल चेंज हो रहा है? मटेरियल चेंज होता है जी। जी जी। और जितना भी हम फ्रूट्स वगैरह, अंगूर है, अनानास है, ये सब हम मंडी से लाते हैं, मार्केट से लाना पड़ता है। और फिर सबका वही है, अपना सबको जो उसको बॉइलिंग करो, फिर ठंडा करो, फिर यहाँ पे मार्केट में जैसे बहुत सारे विनेगर्स होते हैं और शुरुआत में आपने कहा भी कि जो आप बनाते हैं वो नेचुरल तरीके से बनाते हैं और वही अच्छा भी होता है। जी, तो लेकिन अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो किस तरह से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं जी, कि सिरका नेचुरल? जी, पहले तो जब हम पहले स्टेप में तो उसको ब्रिक्स हाइड्रोमीटर होता है, इसमें शुगर की मात्रा कितनी है वो टेस्ट करते हैं। शुगर की मात्रा कम है, ज़्यादा है या सही है, वो पहले तो उसमें देखते हैं। फिर इसके अंदर जो एसिटिक एसिड बनता है नेचुरल, तो उसको कितना बना है इसके अंदर, 6.5 है, 5.8 है, 7 है, कितना है, वो उसके हमारे पास जांच के मीटर होते हैं हमारे पास। और अगर मैं स्टैंडर्ड एक शुगर जो आप बता रहे हैं वो उसकी बात करूं तो कितनी होनी चाहिए? वो बिग 22 18 में भी हो जाता है, लेकिन 20-22 तक ज्यादा से ज्यादा चलती है जी। और शायद ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता होगा कि सपोज करिए गन्ने में मिठास ज्यादा होती है जी, एप्पल में उससे थोड़ी कम होगी, तो उसके हिसाब से शायद आप मेंटेन कर जी उसके तो उसमें फिर शुगर ऐड करना पड़ता है। जी जी। जैसे एप्पल है, उसका हमने देखा कि एप्पल को हमने जूस को जैसे निकाला और उसको बॉईल करके रखा, उसका पॉइंट देखने पड़ते हैं कि कितना पॉइंट इसमें शुगर आया है, कितना नहीं है। अगर कम है तो उसमें शुगर ऐड करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो उसमें फिर हम वो पानी की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देते हैं, बॉइल वाटर की, बॉइलिंग वाटर की, सिंपल वाटर नहीं चलता जी। तो फिर उसमें जो है वो, क्योंकि उसमें पानी के अंदर भी बैक्टीरिया आ जाते हैं कई बार जो विनेगर को खराब कर देते हैं, उसमें भी बॉइल्ड वाटर ही यूज करते हैं जी। या आरओ का पानी होगा वो भी फिर वो बॉयल करना पड़ेगा जी। तो चलिए एक बार आपकी पैकेजिंग भी देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर की जा रही है। हैंडमेड होती है जी।
जी, तो पैकेजिंग हमने देख लिया, हैंडमेड ही यहाँ पर हो रही है। जी। अगर मैं बात करूँ आपसे सत्येंद्र जी आपके फ्यूचर विजन की, तो फ्यूचर विजन क्या है? अगले 1 या 2 सालों में आप क्या कहाँ देखते हैं खुद को? जी, अभी तो हम काम ये घर में कर रहे हैं अपने, लेकिन उसके अगले 2 सालों में हमारा प्रोग्राम ये है कि हम अपना जो है प्लान है अपनी कि हम इसको अपने दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे और फैक्ट्री के रूप में इसको तरीके से ही मतलब विस्तार इसका करेंगे। जी, और क्योंकि आपने अपने 30-35 साल जॉब को दिए हैं और फिर स्टार्टअप शुरू किया है, तो आपसे ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप स्टार्टअप की ताकत को किस तरह से देखते हैं, और वो किसान भाई बहन जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसानी में ही आए, उनको क्या मैसेज होने वाला है आज आपका? जी, नौकरी का मैं आपको एक्सपीरियंस बता दूं अपना। एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, 30 साल बाद वो मुक्त होता है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि नौकरी एक गुलामी है, हमेशा डर बना रहता है, कहीं ड्यूटी लेट ना हो जाए, कहीं काम में कोई त्रुटि ना रह जाए, अपना अधिकारी अपना सीनियर हमको क्या बोलेगा। लेकिन आज मैं एकदम फ्री हूँ, आज़ाद पंछी की तरह जीवन जी रहा हूँ और अपने मन का मालिक हूँ और अपनी फार्मिंग कर रहा हूँ और यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अब मैं अभी बुढ़ापे में आकर के अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। खेती कोई बुरा काम नहीं है, आज तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं और बड़े बड़े इसमें हमारे बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें साइंटिस्ट लोग बहुत हैं, सरकार भी पूरा ध्यान दे रही है खेती की तरफ। अब वो टेक्नोलॉजी नहीं रही है, हाई टेक्निक खेती टेक्नोलॉजी की अब खेती हो गई है और अनपढ़ आदमी की खेती नहीं रही है। मैं तो साफ साफ कहूँगा कि खेती में भी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत है। एग्रीकल्चर है, जो हमारी खेती है, वो देश की रीढ़ है, और अब ये अनपढ़ों का काम तो बिल्कुल नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग करके लोग आ रहे हैं और बहुत हाईटेक कर दिया है खेती को। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई सत्येंद्र जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने उम्र का वो जो एक बैरियर होता है कि अब 60 के बाद अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपने उसको तोड़ा है। बहुत लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन का आज काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे, जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@the-gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@the-gmail.com। दोस्तों, आपका जो फीडबैक हमें मिलता है उसे देखकर हमें बेहद खुशी होती है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आपका ये फीडबैक आप जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।